हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 90s की मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन जूही चावला के बारे में। 1967 में जन्म हुआ अंबाला में, बाद की पढ़ाई उन्होंने बॉम्बे से की। 1984 में जब वो 18 वर्ष की होने वाली थी तभी जूही ने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीत लिया और इसके बाद वो मिस यूनिवर्स में भी गई पर वहाँ जीत ना सकी। और उन दिनों जो भी लड़की मिस इंडिया टाइटल जीत जाती थी उसे बॉलीवुड में फिल्मों के ऑफर मिलने लग जाते थे। 1986 में जूही ने सल्तनत नाम की मूवी से डेब्यू किया। इसमें वो सेकंड लीड में थी। इसके बाद जूही को क़यामत से क़यामत तक मूवी ऑफर हुई। आमिर और जूही की ये पहली मूवी थी। एज ए लीड एक्टर ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद इन्होंने लव 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 में काम किया। ये फिल्म फ्लॉप थी। इसके बाद इन्होंने 1990 तक कई फिल्में की जिसमें से मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप रही। 2 फिल्में हिट थी। कैरियर ग्राफ के हिसाब से इनको एवरेज हीरोइन काउंट किया गया था। 1992 में इनको बोल राधा बोल फिल्म मिली जिसमें इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म सुपरहिट रही। यहाँ से उनका नाम टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हो गया। इसके बाद इन्होंने उस वक्त के सभी बड़े एक्टर जैसे कि गोविंदा, सनी देओल, शाहरुख खान सभी के साथ कोई ना कोई फिल्म कर ली थी। बट सलमान के साथ जूही काफ़ी नाराज़ थी जिस वजह से जूही ने इनके साथ कोई फिल्म नहीं की थी। अफवाह यह थी कि सलमान खान जूही चावला से प्यार करते थे। ये अफवाह थी या सच, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था यह एक अफवाह है। हुआ यह था कि अंदाज अपना अपना फिल्म जो कि 94 में रिलीज हुई थी, इसकी शूटिंग 1993 में ही शुरू हो गई थी। सलमान और जूही 1993 से पहले क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे पर फिर भी अच्छी जान पहचान थी क्योंकि सलमान ने इनके साथ मॉडलिंग की थी। 1993 के साल में जब ये फिल्म बन रही थी तो जूही को गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया गया तो शूटिंग के दौरान सलमान और जूही मिले जबकि जूही के ज़्यादा सीन आमिर खान के साथ थे। बट सलमान उनकी सुंदरता पर फिदा हो गए थे। सलमान को जूही चावला काफ़ी पसंद आई थी। इस वजह से सलमान उनसे बातें करने लग गए। इस वजह से उन्होंने जूही के लिए सब कुछ किया और वो फ्रेंड्स बन गए। एक टूर हुआ था जिसमें उस समय की काफ़ी एक्ट्रेस जाने वाली थी जैसे कि रवीना टंडन, आमिर खान, दिव्या दत्ता, सलमान खान, जूही चावला भी थे। और टूर में सलमान ने जूही के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। सलमान श्योर थे जूही उनको हाँ बोल देगी। टूर के बाद सलमान ने जूही को प्रपोज किया पर जूही ने सलमान को मना कर दिया क्योंकि उस समय सलमान खान का रेपुटेशन कुछ खास अच्छा नहीं था और जूही उनको डेट नहीं करना चाहती थी। सलमान के बारे में ये बोला जाता था कि वो काफ़ी गालियाँ देते हैं। रिलेशनशिप में उनकी एक्स जीएफ द्वारा ये बयान दिए गए थे। इसके अलावा वो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे एक्टर के साथ काम भी नहीं करने देते थे। ये सब बातें फैली हुई थी और जूही अपने करियर को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। जूही ने कहा हम बेस्ट फ्रेंड बन के रह सकते हैं। सलमान ने इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया और जूही के पेरेंट्स को मिलने उनके घर पहुंच गए और जूही के पापा से जूही का हाथ मांगा। पर जूही के फादर भी सलमान की रेपुटेशन से इम्प्रेस नहीं थे और वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी ऐसे रिलेशन में आए जिससे उनके करियर पर असर पड़े और कोई उनकी बेटी को गालियां दे। इस वजह से उन्होंने भी नो बोल दिया। ये भी कहा जाता है जूही के पापा के नो बोलने पर उन दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। इस वजह से जूही ने डिसाइड किया वो सलमान के साथ कभी काम नहीं करेगी पर सलमान करना चाहते थे। इस वजह से सलमान ने कई फिल्मों में जूही को रिकमेंड किया पर जूही सलमान की वजह से उन फिल्मों के लिए मना कर देती थी। और ये सब सच है क्योंकि सलमान ने जवानी के टाइम में इंटरव्यू में ये सब बताया था और प्रपोज किया है ये भी उन्होंने खुद बताया था। टाइम के साथ इन्होंने ये सब बातें पीछे छोड़ दी पर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। कुछ साल बाद वो दीवाना मस्ताना में गेस्ट अपीयरेंस में ज़रूर जूही के साथ नज़र आए थे और कई सालों बाद उन्होंने सलामे इश्क में एक साथ काम किया। लेकिन 90s के दौर में इन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी इग्नोर किया। उसी वक्त के दौरान एक और इंसान को जूही पसंद थी। वो थे बिजनेसमैन जय मेहता।
पर जूही को वो उनके स्ट्रगल टाइम से ही जानते थे। वो जूही को काफ़ी प्यार करते थे और ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रेस हर। जूही जहाँ जाती वो उनको सरप्राइज़ करने के लिए पहुँच जाते थे। एक बार उन्होंने जूही के लिए ट्रक भर के रोज भी भेजे थे जूही के बर्थडे के दिन। जूही कहती थी वो बहुत क्रेजी थे। एक बार उन्होंने मौका देख जूही को प्रपोज कर दिया। जूही शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो करियर के पीक पर थी और 90s के दौर में एक्टर्स को ये पता था शादी करते ही उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। जय सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहते थे और जूही भी उनसे प्यार करने लगी थी और उनको करियर और प्यार में से एक चीज़ को चुनना था। फिर उन्होंने डिसाइड किया वो शादी करेंगे पर किसी को बताएंगे नहीं। जय भी इस बात से सहमत हो गए। वो जूही को खोना नहीं चाहते थे। इस वजह से 1995 में जूही और जय ने शादी कर ली। उस समय जूही 28 और जय 34 वर्ष के थे। एज की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जूही को अभी भी बुढ़े से शादी कर ली बोल के ट्रोल किया जाता है, जबकि इन दोनों की एज का सिर्फ 6 साल का ही गैप है। और अगर हम 23 के हिसाब से देखें तो जय 60 के ही लगते हैं पर जूही 54 वर्ष की नहीं लगती। वही हम 90s की बात करें, उनकी शादी की बात छुपाई गई और जूही लगातार फिल्में करती रही। कई साल बीत गए। हर कोई उनकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से इम्प्रेस होता था। इस वजह से कॉमेडी फिल्मों में जूही को लिया जाता था। 1997 में इश्क नाम की फिल्म आई जिसमें वो फिर से आमिर के साथ नजर आई, पर इनकी दोस्ती इश्क के सेट पर ख़त्म हो गई। हुआ ये था कि शूटिंग के दौरान आमिर खान काफ़ी मजाक मस्ती करते थे पर जूही को इनका कोई एक मजाक पसंद नहीं आया और वो इरिटेट हो रही थी। जूही ने आमिर को बोला वो मजाक बंद करे, पर जब आमिर ने मजाक करना बंद नहीं किया तो जूही वहाँ से उठकर चली गई। वो इतने ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकली, उन्होंने अपना सामान लिया और सेट से ही चली गई। सबको लगा अगले दिन जूही ठीक हो जाएगी, पर अगले दिन भी सेट पर नहीं आई तो सब डर गए कहीं फिल्म ही ना बंद हो जाए। तो सबने आमिर को जूही से माफ़ी मांगने के लिए बोला। आमिर उनके घर गए और माफ़ी मांगी, फिर सब सही हुआ। इस चीज़ ने आमिर को काफ़ी हर्ट किया और आमिर ने डिसाइड किया वो जूही से कभी बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ जितना सीन में ज़रूरत पड़ती थी उतनी ही बात करते थे। आउटसाइड सीन वो कभी बात नहीं करते थे। जूही ने जब ये नोटिस किया तो जूही ने उनसे बात करने की कोशिश की पर आमिर ने नहीं की। इसके बाद इन्होंने 7 साल तक बात नहीं की। फिर एक दिन ये किसी पार्टी में मिले और बात करने का डिसाइड किया और फिर सब कुछ सॉर्ट आउट किया, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। इन दोनों को आज भी अपनी उस गलती का पछतावा है क्योंकि इसके बाद फिर कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाए क्योंकि दौर चेंज हो चुका था। जूही को टैलेंट की वजह से 30 की उम्र क्रॉस करने पर भी काफ़ी फिल्में मिलती रही, जबकि उनके साथ की एक्ट्रेस जो जूही से छोटी भी थी जैसे कि करिश्मा कपूर और तब्बू, उनको 28 की एज के आगे फिल्में मिलने बंद हो गई थी और उनको रिप्लेस करके यंग एक्ट्रेस को लेने लग गए थे। पर जूही के साथ प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि जनता का उनके साथ प्यार ही ऐसा था। 2000 का साल आते आते जूही ने यह भी बता दिया कि उनकी शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। सारा बॉलीवुड शॉक हो गया था उनकी शादी की खबर सुन के। उनकी शादी की खबर सुनकर लोगों ने सलमान खान को भी काफ़ी ट्रोल किया था, पर जूही अपने फैसले से खुश थी क्योंकि उनको पता था ऐश्वर्या राय के साथ क्या हुआ था। जूही ने 2001 में बेटी को जन्म दिया और 2002 में जूही की एक भी फिल्म नहीं आई, लेकिन जूही ने ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया। 2003 के बाद जूही ने वापसी की। इस समय उनकी उम्र 36 हो चुकी थी, पर जो भी प्रोजेक्ट उन्हें मिल रहा था उन्होंने उस पर काम जारी रखा। जूही ने प्रूव किया कि टैलेंट के आगे एज मैटर नहीं करती। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उनको फिल्में मिलती रही। आप यकीन नहीं करोगे, जूही ने 2019 तक लगातार फिल्में की। जूही ने 52 वर्ष की आयु तक लगातार काम किया। बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस हैं जो इतनी उम्र तक करियर में बनी रही हों। जितनी भी एक्ट्रेस रही हैं उनके करियर में जब भी गैप पड़ता है तो कम से कम 5-6 साल का पड़ता है क्योंकि उनको फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं। लेकिन जूही के साथ ऐसा नहीं हुआ। लोग उनको गोल्ड डिगर भी बोलते थे, पर वो काफ़ी हार्डवर्किंग थी क्योंकि वह 2019 तक लगातार काम करती रही हैं।
यह थी 90s के दौर की मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन की कहानी। तो दोस्तों, आपको जूही चावला की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।